हाँ जी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके अनुसार ये सी और मल्टीप्लेक्शन के साथ, और हमारे एक सेट है 1 ओमेगा तो इसमें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें हमें ये देखना है कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं। अब ये कैसे निकालते हैं, तो 1 ओमेगा हमने एक ये टेबल बनाई, इसमें हमने 1 ओमेगा लिखा और इसी प्रकार 1 ओमेगा और जो ये मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ पर निशान लगाए। अब सबसे क्या पहले क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो वो यहाँ लिखा, 1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, 1 का फिर ओमेगा में मल्टीप्लाई करा ओमेगा आया, और 1 का फिर ओमेगा स्क्वायर में करा तो ओमेगा स्क्वायर आया। फिर उसी प्रकार ये दूसरा, ओमेगा का 1 में मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा आया, ओमेगा का ओमेगा में मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा स्क्वायर आया, और ओमेगा का ओमेगा की घात स्क्वायर में तो ओमेगा की घात 3 आया, और जो कि ओमेगा घात 3 बराबर 1 है, तो हमने वो पॉइंट यहाँ पर लिख दिया 1 है। और ओमेगा स्क्वायर का हमने 1 में मल्टीप्लाई करा ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में मल्टीप्लाई करा ओमेगा घात 3, ये होगा हमारा 1, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा ओमेगा घात 4, ये हमारा ओमेगा बैठा, तो वो हमने ओमेगा लिख दिया। तो अब देखते हैं कि ये सबसे पहले क्लोज्ड समवर्त है या नहीं, जिसे क्लोज्ड बोलते हैं। तो समवर्त होने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये एक टेबल है, इसमें जो हमारा सेट है उसमें 1 ओमेगा और इस पूरे सेट में ये देख लिए कहीं भी हमारा 1 ओमेगा से अलग कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि जहां 1 ओमेगा इसमें भी 1 ओमेगा ओमेगा 1 ये सारी प्रॉपर्टी आ रही है। मतलब इससे बाहर कहीं ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ ओमेगा 0 और ओमेगा होता, या हम इसमें यहाँ 0 कर देते ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा, तो ये हमारा इस पूरे सेट में यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाता, तो ये क्लोज नहीं होता, क्योंकि हमारा ये पूरा सेट 1 ओमेगा इस पूरे इसमें आ रहा है 1 ओमेगा तो इस प्रकार ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, समव्रत है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारा 1 ओमेगा जो ये सेट है ना, वो इस सेट से बाहर तो कोई बिंदु नहीं आ रहा, इस पूरे इसमें इसकी रो और कॉलम में कहीं भी इनसे अलग कोई बिंदु ना हो, ठीक है ना, इन पॉइंट से, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये देखो, अगर ये मल्टीप्लाई या एडिशन होता है और अगर समवर्त है और मल्टीप्लेक्शन है, तो ये एसोसिएटिव साहचर्य भी होगा, ये हम ज्ञात नहीं करते, ये होता है। अगर मल्टीप्लाई है तो ये हमेशा याद रखो कि ये साहचर्य भी होगा, ठीक है, तो ये होगा। अब आता है कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, ये 1 कैसे आया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा 1 का जो पहला होता है ये, इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इसका ये आया सेम, और इसका ये सेम ये आया पहली रो में। इसमें देखते हैं कि 1 का 1, अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से करा तो ओमेगा आया, और 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करा तो ओमेगा स्क्वायर आया। मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम वही आ रहा है। पर ये जो सेम 1 का 1 ओमेगा 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 स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे आ रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, तो इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 हुआ, ठीक है ना। जिससे हमारा मल्टीप्लाई होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, ये फर्स्ट होता है इसमें। तो ये फर्स्ट 1 से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया, क्योंकि देखो इससे इसका करा तो ये 1 आया, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई है ओमेगा ही आया, और 1 का ओमेगा स्क्वायर से करा तो ओमेगा स्क्वायर ही आया। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब है कि प्रतिलोम इनवर्स, प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप ये देखते हो कि हमारा जो आइडेंटिटी है हमारा 1, वो कहाँ कहाँ है, हमारा पहला 1 यहाँ पे है 1, दूसरा हमारा यहाँ पे है, और तीसरी रो में हमारा यहाँ पे है। अब ये देखते हैं कि ये 1 इसमें किसके ऊपर है, ये इससे किसकी तरफ है, मतलब ऐसे और ऐसे। तो 1 का प्रतिलोम, इस 1 का जो प्रतिलोम है वो क्या हुआ, ये वाला देखो 1। अब देखो ओमेगा की स्थिति देखो 1 में,
ओमेगा का हमारा जो ये 1 है, ये किसके सामने है? ऊपर ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारा जो ओमेगा का प्रतिलोम है, ओमेगा का जो प्रतिलोम है 1, वो किसके ऊपर है? ओमेगा स्क्वायर, इस वाली पंक्ति। तो हमारा ये ओमेगा स्क्वायर आया इस कॉलम में। और हमारा ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा की घात 3 नहीं है ये, हमारा ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम किस पे होगा? ये इस ओमेगा पे होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे, जहां जहां हमारा 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जहां जहां हमारा है, उसके ऊपर वाला जो है, उसके ऊपर वाला, जैसे 1 है तो इसके ऊपर ये, इससे ऊपर जो ये 1 होगा, और जो इसके ऊपर है ये 1 यहाँ पे है, तो इसके सबसे ऊपर कौन है? ओमेगा स्क्वायर, तो उसका आइडेंटिटी ओमेगा स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या है हमारा? 1, ये रहा ओमेगा। इस ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम हमारा 1 यहाँ है, तो ये ओमेगा होगा। ओमेगा कहने का मतलब जहां 1 होगा, जैसे 1 का ये 1 है तो 1 होगा, और यहाँ पर हमारा 1 यहाँ पे आ रहा है तो ये ओमेगा स्क्वायर पे होगा, ओमेगा का। और इस ओमेगा स्क्वायर का 1 यहाँ पे आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ये ओमेगा होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है इसके ओमेगा के साथ। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स और प्रतिलोम, इसमें ये दोनों चीज याद करनी है। बाकी आप जानते हो कि हमारा कम्यूटेटिव भी क्रमविन में भी होता है। अगर ये मल्टीप्लाई है तो हमारा क्रमविन में, मतलब कम्यूटेटिव भी होता है। बाकी अगर कम्यूटेटिव ज्ञात करना हो तो आप देखते हैं कि हमारा रो और कॉलम ये बिल्कुल सेम है। देखो, इसका ये रो और इसका ये कॉलम, ठीक है, इसका सेकंड का रो और कॉलम, मतलब इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो इसके हमारे सेट में हैं। तो कहने का मतलब ये भी हमारा लागू होता है। तो हमें आइडेंटिटी और प्रतिलोम को ज्ञात करना है। बाकी अगर ये मल्टीप्लाई है तो हमारा 1, 2 और ये 5 ऑप्शन आता है। तो आपका ये एबेलियन ग्रुप है जब ये पांचों पॉइंट है। ये हमारा क्यूब रूट पे आया, ठीक है। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लेक्शन ऑपरेशन इज एबेलियन ग्रुप। तो हमारी ये फोर्थ है। हमने 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा इस पे करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर, और इसी प्रकार 1 माइनस 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, हमने आयोटा स्क्वायर नहीं, माइनस आयोटा माइनस का, ठीक है। अब वही 1 की हमने मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आया, 1 का हमने मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो माइनस 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करा तो ये आया, और इसका मल्टीप्लाई हमने इससे करा तो ये आया। उसी प्रकार माइनस 1 का इससे करा तो माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 1 से करा तो 1, माइनस 1 का आयोटा से करा तो माइनस आयोटा, माइनस 1 का हमने माइनस आयोटा से करा तो आयोटा। अब आयोटा का 1 से करा तो ये आया, आयोटा का माइनस 1 से करा तो ये आया, आयोटा का आयोटा से करा। हम जानते हैं कि आयोटा और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारा माइनस 1। ये वाली प्रॉपर्टी याद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आयोटा स्क्वायर हो गया तो ये माइनस 1 हो गया, और आयोटा का माइनस आयोटा से करा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस 1 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी हमने माइनस आयोटा ये तो ये आया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये चारों पॉइंट फर्स्ट समव्रत में, क्या ये चारों पॉइंट हमारे इससे बाहर इस पूरे टेबल में कोई पॉइंट जा तो नहीं रहा? सब में देखा, इस रो में भी सब में सेम है, सारे यही पॉइंट है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, चाहे इनका क्रम बदला हुआ कोई दिक्कत नहीं, बाकी इन पॉइंट से बाहर कोई है नहीं, तो ये समव्रत है। अब जब समव्रत है तो ये साचार्य भी होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल चल रहा है ना, मल्टीप्लेक्शन। और अब देखना है कि इसका तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम इसमें देखते हैं। भाई इसका ये सेम आ रहा है, इससे ये सेम आ रहा है, जो ये सेम पोजीशन आ रही है ये किसके थ्रू आ रही है, किससे मल्टीप्लाई होकर आ रही है? भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आया, माइनस 1 की इसमें करा तो माइनस 1 आया, आयोटा की इससे करा तो ये आया, इससे, मतलब जो हमारी ये सेम पोजीशन फर्स्ट इस रो में इससे आ रही है, ये किससे मल्टीप्लाई करके आई? 1 से। तो 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अब जब 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो 1 हमारा इस टेबल में कहाँ कहाँ है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। जब ये यहाँ पे 1 1 है तो इससे हम प्रतिलोम भी निकाल लेते हैं। तो हमारे इस 1 का प्रतिलोम, 1 का प्रतिलोम आप ज्ञात करोगे, ये पहला इस पे है 1 पे, तो 1 का प्रतिलोम हमारा 1। अब माइनस 1 का प्रतिलोम,
-1 का जो प्रतिलोम 1 है वो किस पे हमारा, वो -1 पे है, तो ये -1। और आयोटा का प्रतिलोम, पहले हम आयोटा देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आयोटा का प्रति तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 है, तो ये 1 किस पे है हमारा, माइनस आयोटा पे, तो ये माइनस आयोटा आएगा। फिर देखते हैं माइनस आयोटा, फिर हमारा 1 देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हमारा किस पे, आयोटा पे, तो ये आयोटा। तो हमारे ये 1 का ये 1, -1 का -1, आयोटा का माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा, तो ये प्रतिलोम हमारे ज्ञात हो गए। अब जब ये सारी चीजें ज्ञात हो गई, तो आप जानते हो कि क्रम विनिमयता भी लागू होता है। तो ये हमारा प्रतिलोम और आइडेंटिटी ज्ञात हो गया। तो हमारे ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। और एक इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा मॉड्यूलो, इसमें मल्टीप्लेक्शन और एडिशन दोनों में होता है। पहले अभी एडिशन बता देता हूँ, मॉड्यूलो एम का मतलब क्या होता है। आपको कुछ ऐसा आएगा, एडिशन मॉड्यूलो एम, ये एक निशान होगा प्लस का और उसके नीचे ये छोटा एम होगा, ठीक है ना। अब इसका हम बता देते हैं कि दो, जैसे ए प्लस मॉड्यूल एम बी, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारी ये जो ए और बी है, इन दोनों को जोड़ो, बटे में जो ये एम यहाँ जो संख्या है वो एम का शेष, इन दोनों को जोड़ के जो भाग आता, भाग के बाद एम का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको हम मॉड्यूल एम कहेंगे, मतलब वो उसका आंसर है। जो शेष आएगा ना इसमें, जो भी शेष बचेगा वो आंसर है। तो जैसे मानो ए प्लस ए, अब यहाँ पे हमने ये लिखे जैसे 3 प्लस, यहाँ पर ये छोटा 4 और 7, तो यहाँ पर क्या करा, 3 3 प्लस 7, इसमें ए प्लस बी, 3 प्लस 7 और बटे में 4 का शेष, 7 और 3 हो गया 10, 10 में हमने 4 से भाग दिया, तो 4 दूनी 8, तो 8, 10 में से 8 गया तो 2 शेष बचा ना, तो ये जो 2 है वो हमारा आंसर है। सिर्फ इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर है। जैसे 5 मॉड्यूल प्लस 6 9 एडिशन में, तो मॉड्यूलो 6 हमारा, 5 और 9 जोड़ो 14 है, और जो ये 6 है इससे भाग दो, तो 6 दूनी 12, 2 शेष बचा, तो ये 2 शेष आया, तो ये जो 2 शेष है वो आंसर है। ऐसे 4 और 8, 8 4 12, भाग में 7 दे दिया, का शेष 5 आया, तो ये 5 हमारा आंसर है। ऐसे ही 9 और 127 बटे 10, 9 और 127 का कितना आया, 9, ये 3 कितना हुआ 130, और 6 136, 136 में 10 का भाग दिया, 136 में 10 का भाग दिया, मतलब आप ऐसे दे लो, 136 ही बैठता है ना, 9, हाँ, और ये 10 एकम 10, ये उतार लिया 3 और ये 6, ये 10 दिया 30 होगा ना, ये 1 से इस कहां से आया, ये कुछ गलत है भाई। 8 4 12, 12 7 दूनी 14, ये कुछ 1 गलत है ना भाई। 127 में 9 जोड़ो, 127 और 3 30 हो गए, और 6 36, ये तो 136 हुआ ना। 136 में हमने 10 से भाग दिया, तो 136 में अगर हम 10 से भाग देते हैं, 10 एकम 10 हो गया, उतार लिया 3 और 6, 10 दिया 30, उतार लिया 6, तो ये जो 6 है इसका 6 शेष होगा ना, ये आंसर होगा, ठीक है ना। 8 4 12, 12 में हम 7 से भाग देंगे तो नहीं, वो कम हो जाएगा, हाँ, तो ये, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए एग्जाम के अनुसार, क्योंकि ये मॉड्यूलो और ये जो पॉइंट है ये आपकी बीटीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर लीजिए।